फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रीतम बिश्नोई आप सभी का आपके अपने चैनल इजी इंग्लिश पे स्वागत करता हूँ। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। होप करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। अपना आज का टॉपिक जो है वो है ईडियम्स। ईडियम्स अपने सीजीएल में बहुत ही अच्छा स्कोर कवर करती है और ये बहुत इजी भी होती है स्टूडेंट के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं खासकर उनके लिए। जैसे अगर हम बात करें हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, पर अगर मैं उनसे पूछूं अगर हिंदी में कोई, जैसे ईडियम को हिंदी में मुहावरे कहते हैं, तो हिंदी में मैं उनको कोई मुहावरे का अर्थ पूछूं तो उनको कोई खास दिक्कत नहीं होगी उसका अर्थ बताने में। जैसे पहला जो मुहावरा है वो है ऊंची दुकान फीका पकवान। सबको पता है इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा दूसरा जो मुहावरा हमने लिया है भैंस के आगे बीन बजाना, आप सबको इसका मतलब पता होगा। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप सबको इसका मतलब पता है, क्योंकि आप इसका ओरिजिन जानते हो, आपने इसको जीवन में जिया है। आपको पता है कि आप भैंस के आगे बीन बजाओगे तो उसके आगे बीन बजाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता। आप बजाते रहोगे, भैंस कुछ कुछ भी नहीं समझेगी। ये सेम जो मेथड है हम इंग्लिश की इडियम में यूज़ करेंगे कि कैसे ओरिजिन से इनका मतलब सीखेंगे हम। जैसे एक ईडियम हम लेते हैं डॉग इन द मैंजर, ए डॉग इन द मैंजर। इस फोटो में आप देख सकेंगे कि मैंजर क्या होता है, कि मैंजर वो होता है जिसमें हम गायों भैंसों को चारा डालते हैं। अब उस मैंजर में एक डॉग आ गया है। अब वो डॉग तो वो चारा खा नहीं सकता, और जो गायें पास में हैं उनको वो चारा खाने नहीं दे रहा, और जब गायें पास में चारा चरने के लिए आ रही है वो उस पर भौंक के उनको भगा रहा है। तो इस ईडियम का सिंपल सा मतलब ये होगा कि न तो मैं ये चीज़ करने दूंगा, न तो मैं ये चीज़ करूंगा और न किसी दूसरे को करने दूंगा। ए डॉग इन द मैंजर, कुत्ता चारा न तो खा सकता है न गायों को खाने दे रहा है। इस ईडियम का हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें तो मोदी जी के लिए यूज़ कर लो। मोदी जी ने बोला था ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। अगर नेगेटिव सेंस में यूज़ करना चाहते हो आप इस ईडियम को, तो भाई कुछ भी काम हो, न वो काम आप उसको करने दे रहे हो, कोई आपका मित्र है, कुछ कोई भी है, और ना आप खुद कर रहे हो। जैसे कुछ भी, जैसे एग्ज़ाम हो गया, ना आप खुद पढ़ रहे हो ना अपने मित्र को पढ़ने दे रहे हो, नेगेटिव सेंस में यूज़ कर लो। अगली जो ईडियम है वो है पोट कॉलिंग द केटल ब्लैक। अब देखो इस फोटो में आपको पता लग रहा होगा कि दोनों का कलर लगभग सेम है, ब्लैक है। अब पोट केटल को बोल रहा है तू ब्लैक है, केटल पोट को बोल रही है तू ब्लैक है। मतलब दोनों ही गिल्टी है यहां पे, लेकिन अपना जो है ना गिल्टीपन वो एक दूसरे पे ढोल रहे हैं। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तू ज्यादा, तूने गलती की है। पोट केटल को ब्लेम कर रही है, केटल पोट को ब्लेम कर रहा है, केटल पोट को ब्लेम कर रहा है कि भाई तूने गलती की है। मतलब ब्लेमिंग ईच अदर व्हेन बोथ आर गिल्टी। अगली ईडियम लेते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अब पुराने जमानों में क्या होता था कि जो घोड़े के व्यापारी होते थे ना, वो घोड़े की एज है ना, वो उसका उनके दांत देख के बताते थे कि इस घोड़े की एज क्या है। उसके दांत देख के घोड़े की एज बताते थे। जो घोड़ा यंग होता था उसके ज़्यादा पैसे होते थे, और जो घोड़ा बूढ़ा होता था उसके कम पैसे होते थे। तो कोई आपको जैसे मतलब वो हॉर्स का माउथ खोल के सीधे ही उससे पूछ लेते थे कि भाई तेरी एज क्या है। तो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना जो वो आपको हॉर्स के माउथ से मिलती है, तो वो आपको सीधे डायरेक्टली मिलती है, कोई भी अन्य व्यक्ति उसके बीच में नहीं होता।
एक इसी पे ही बेस्ड ईडियम है, लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। यही सेम ईडियम है कि आपको एक हॉर्स गिफ्ट में मिला है, लेकिन आप भाई साहब बैठ के चेक करने उसके माउथ, उसका माउथ खोल के उसके दांत चेक करने लग गए, तो कितना बेड इंप्रेशन पड़ता है ना कि भैया आपको गिफ्ट मिला है, आप उसकी एज देख रहे हो, उसको चेक कर रहे हो कि ये यंग है बूढ़ा है। अब गिफ्ट की तो कोई ऐसे चेक नहीं करना चाहिए ना, तो मतलब गिफ्ट को कभी भी चेक नहीं करना चाहिए, ये इसका मतलब होता है कि कभी भी गिफ्ट जो आपको मिला है ना उसको कभी भी चेक नहीं करना चाहिए, ये बैड मैनर्स माने जाते हैं। अगली ईडियम ये है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका बहुत ही मज़ेदार सेंस है, मतलब बहुत ही सही तरीके से इसका ओरिजिन हुआ था कि पहले जो स्ट्रीट पे जो फ्रॉड होते थे ना, जैसे पिग होता था, अब पिग तो एक महंगा जानवर होता था, तो वो व्यापारी क्या करते थे, पिग की जगह बैग में कैट को डाल के बेच देते थे। अब कैट है एक बदमाश जानवर, वो क्या है बैग फाड़ के बाहर आ जाती थी, उससे क्या है कि उनका सीक्रेट जो है ना ये रिवेल हो जाता था, और ये केयरलेसली रिवेल होता था। भाई वो तो नहीं चाहते थे ना, वो तो फ्रॉड कर रहे हैं कि सामने वाले को पता नहीं चले, लेकिन पता चल जाता था क्योंकि कैट बाहर आ गई, तो उनका सीक्रेट जो है ना रिवेल हो गया था। ये इसका ओरिजिन है। होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ये ईडियम तो बहुत इजी है, बार्किंग अप द रोंग ट्री। अब देखो इसका कई सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पिक में आपको दिख रहा है बिल्ली दूसरे ट्री पे सो रही है और जो कुत्ता है वो दूसरे ट्री पे भौंक रहा है। मतलब जो चीज़ कुत्ते को इस पेड़ पे भौंकना चाहिए था लेकिन कुत्ता दूसरे पे भौंक रहा है, मतलब जो एक्चुअल है ना उस पे ना करके आप किसी रोंग को टारगेट बना रहे हो। ये इसका सिंपल सा मतलब है। आपको कहीं पे भी कुछ भी इंग्लिश में पूछे अलग तरीके से, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। अगली इडियम लेते हैं, पुल आउट ऑल दी स्टॉप्स। ये ईडियम जो आई है म्यूजिक इंडस्ट्री से आई है। क्या होता था कि इमेच्योर जो म्यूजिशियन होते थे ना, वो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए अगर क्या भाई अच्छा इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाए, तो वो सारे स्टॉप्स जो होते थे ना वो निकाल देते थे। उनको सक्सेस होना होता था तो सारे स्टॉप निकाल देते थे। अब जैसे इस पिक में सारे स्टॉप निकाल रहा है बंदा ताकि वो अच्छा म्यूजिक बजा पाए, तो मतलब अगर आप सारे स्टॉप निकाल देते हो ना, तो आपकी जितनी जी तोड़ मेहनत हो ना वो आप करते हो किसी चीज़ में सक्सेस होने के लिए। इसका एक दूसरे तरीके से भी मैंने बनाया है कि आपके जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, उनके स्टॉप कई जगह रखे हुए होते हैं, तो कोई गाड़ी को रोकने के लिए जब वो सारे स्टॉप ला के सड़क पे रख देते हैं ना, तो वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं उस गाड़ी को रोकने के लिए। ये मैंने खुद से बनाया है, लेकिन एक्चुअल जो ओरिजिन है ना वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से आया है इसका। ये पुल अप पे एक और इडियम है, पुल अप दी सॉक्स। ये तो बहुत सिंपल है। ये होता है कि कहीं पे आप काम करने से पहले होते हैं ना, जैसे हम वॉकिंग के लिए भी जाते हैं तो अपने सॉक्स ऊपर कर लेते हैं, तो आप कहीं पे भी कोई काम करने जा रहे हैं तो अपने सॉक्स ऊपर कर लेते हैं। मतलब कुछ भी काम करने की तैयारी करना, अच्छे से तैयारी करना, पुल अप दी सॉक्स। प्रिपेयर होना अच्छे तरीके से कि ताकि आप अच्छे से वो काम कर पाओ। आर्म टू द टीथ, इसका भी बहुत अच्छा ओरिजिन है। अब इस पिक में देखो आप, कितने सारे हथियार है इसके पास। इतने सारे हथियार है कि इसने अपने दांतों में भी हथियार डाल रखे हैं। मतलब हथियारों से फुली लेस हो जाना, मतलब दांत भी नहीं छोड़ना, वहाँ पे भी हथियार डाल देना कुछ ना कुछ। मतलब दांत में भी आप अगर आप हथियार डाल रहे हो तो आप कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ रहे हो हथियार डालने की, मतलब पूरे तरीके से आप हथियारों से लेस हो जाना, ये इसका मतलब होता है। और लास्ट एंड फाइनल ईडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग।
अब कोई चीज़ आप पाना चाहते हो, उसके बदले में आपको अपना एक हाथ और अपना एक पैर कटवाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए कितनी एक्सपेंसिव पड़ रही है। बस यही मतलब है इसका, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ पड़ना किसी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इडियम्स और वन वर्ड्स लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ।